गुड मॉर्निंग। आज हम बात करेंगे एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री के बारे में। सीबीएसई क्लास 10th का चैप्टर है, चैप्टर नंबर 9। होता क्या है कि जैसे मान लो कोई एक पोल है, क्या है, एक पोल है, ये हमारा एक पोल है और मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, मैं खड़ा हूँ या कोई बच्चा, मान लो छोटा सा बच्चा खड़ा है, मान लो यहाँ पे तुम लोग खड़े हो, तुम में से कोई एक खड़ा है और इसकी डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक होगी। अब जब पोल है तो जब पोल खड़ा होगा तो ये परपेंडिकुलर होगा, 90 डिग्री पे होगा। इस पोल की अपनी कुछ ना कुछ हाइट होगी, मान लिया हमने हाइट h है। ये इससे यहाँ पे ये बंदा खड़ा होगा तो इसकी डिस्टेंस भी मान लेते हैं x है, ठीक। अब इसके पास दो आंखें भी हैं, दो आंखें हैं, दिख रही हैं आंखें हैं। तो आंखों से जब ये देखेगा इधर को, आंखों से जब ये इसके शीर्ष को देखेगा, इसके टॉप को देखेगा, दिस इज योर टॉप देन दिस बॉटम। तो मान लो जो बंदा यहाँ खड़ा है, ये बंदा बॉटम पे खड़ा है और देख रहा है टॉप। तो जब देख रहा होगा तो इसको अपनी गर्दन उठानी पड़ेगी, जैसे उठाएगा ऐसे देखने के लिए, क्योंकि जो देख रहा है बिल्डिंग या पोल उससे ये छोटा होगा और जब देखेगा तो उसको अपना सर उठाना पड़ेगा। इसका मतलब उसके टॉप से, इस पोल के टॉप से और देखने वाले की आईज से, आंखों से कुछ ना कुछ एंगल बन रहा होगा। तो यहां से अगर मान लिया हमने देखा ये, तो एक एंगल बना और जो एंगल बनेगा उसको हम क्या बोल सकते हैं, थीटा बना। अगर एंगल थीटा बन गया ओके, एक केस ये हो सकता है कि नीचे से, बॉटम से वो टॉप पे देख रहा हो। दूसरा केस ऐसे भी हो सकता है कि ये एक पोल हो, उस पोल की हाइट हो जाए h और वहां से यहाँ पे कोई एक छोटा सा सामान पड़ा हो, क्या हो, एक सामान पड़ा हो, ये कार खड़ी हो, बोल सकते हैं ऐसे, एक कार खड़ी है, यहाँ पे एक कार है और यहाँ पर अब आ गया वो बंदा, वो बच्चा यहाँ पे आ गया और यहां से इसके पास भी दो आंखें होंगी। इस मान लिया ये जो जिस पोल पे है उसकी हाइट h है और जहां पे पोल है वहां से x दूरी पे, x डिस्टेंस पे एक कार है। तो जब वो ऊपर से देख रहा होगा, तो उसको आंखें जो है अब ऐसे देखनी पड़ेगी, ऐसे देख रहा होगा। तो यहां से जब ये देख रहा होगा तो ये कुछ ऐसे देख रहा होगा। तो जब ये देख रहा होगा तो उसको अपनी आंखें झुकानी पड़ रही होंगी। तो जब उसको अपनी आंखें झुकानी पड़ी होंगी तो मान लेते हैं उसको अपनी आंखें थीटा डिग्री पे झुकानी पड़ी होंगी। तो दो केस, पहले केस में अगर वो बॉटम है, टॉप पे देख रहा है तो अपनी आंखों को उठाना पड़ेगा, और दूसरे केस में अगर वो टॉप पे है, वो बंदा टॉप पे है और बॉटम में देख रहा है, टॉप पर है बॉटम में देख रहा है, तो अपनी आंखें झुकानी पड़ेगी। एक में उसको अपनी आंखें उठानी पड़ रही है, दूसरे में उसको अपनी आंखें झुकानी पड़ रही है। तो जितना थीटा ये होगा उतना ही थीटा ये भी होगा। कहो कैसे? अगर हम दो लाइनें हैं, दो पैरेलल लाइनें हैं, यहाँ पे देखो, अगर इसको दो पैरेलल लाइन बोल सकते हैं, दो पैरेलल लाइन पे अगर एक लाइन इंटरसेक्ट कर रही हो तो देखो ये वाला एंगल इस वाले एंगल के इक्वल होगा। रीजन वाई इसको हम अल्टरनेट एंगल बोल सकते हैं। तो अगर ये एंगल थीटा था तो ये भी थीटा बन जाएगा। इस केस में तो मेरे पास पहले से थीटा था, यहाँ पे हमने देखा, ऊपर से देखा, लेकिन थीटा यहाँ बना, वही थीटा यहाँ भी हो सकता है। तो देखो गौर से अगर देखो तो अपने पास एक डिस्टेंस ये होगी, दूसरी डिस्टेंस ये होगी। पाइथागोरस थ्योरम लगा के हम ये वाली डिस्टेंस भी फाइंड कर सकते हैं, फाइंड हो जाएगी। सेम कंडीशन यहाँ पे, ये डिस्टेंस भी हम फाइंड कर सकते हैं। हमें थीटा दिया रहेगा। अब देखो क्या होगा, 1 2 3 4 चार चीजें यहाँ पे हैं। तो हमें क्वेश्चन कैसे करना है, 10th क्लास में हमें क्वेश्चन कैसे करना है, इन चारों चीजों में से 4 थिंग्स हैं, इन 4 थिंग्स में से कोई 3 दी रहेगी, एक आपको फाइंड करनी होगी। आपको हो सकता है थीटा ना दिया गया हो, ये तीनों चीजें दे दी जाए, या आपको थीटा दे दिया गया, ये नहीं दिया गया, ये फाइंड करना हो या ये फाइंड करना हो। वैसे ज्यादातर क्वेश्चन में हमें हाइट फाइंड करनी होती है
या फिर डिस्टेंस फाइंड करनी होती है। हाइट और डिस्टेंस ही फाइंड करनी है कि उस पोल की, यहाँ पे हमने पोल बनाया है, यहाँ पे एक बहुत बड़ी बिल्डिंग भी हो सकती है। जब बिल्डिंग होगी तो बिल्डिंग की हाइट कितनी है, या फिर बिल्डिंग से ये बंदा जो देख रहा है कितनी डिस्टेंस पे है, तो हाइट और डिस्टेंस। इसी के नाम से हमारे चैप्टर का, इसी जो यहाँ पे हमें कैलकुलेट करना है, जो कैलकुलेशन करनी है, कैलकुलेशन के बेस पे ही चैप्टर का नाम पड़ा है। क्या पड़ा है? हाइट एंड डिस्टेंस। क्या नाम पड़ा है? हाइट एंड डिस्टेंस। अब एक जरूरी बात, अगर बंदा नीचे खड़ा होके टॉप पे देख रहा है, बॉटम पे खड़ा है और टॉप पे देख रहा है, तो जो एंगल बनता है इसको हम बोलते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन। क्या बोलेंगे? एंगल ऑफ एलिवेशन। अगर वही बंदा ऊपर खड़ा होके देख रहा हो, टॉप पे खड़ा होके देख रहा हो, तो जो यहाँ पे एंगल बनता है वही एंगल सेम यहाँ होता है, लेकिन उसको बोलते क्या है? हम उसको हम बोलते हैं एंगल ऑफ डिप्रेशन। एंगल ऑफ डिप्रेशन, एंगल ऑफ एलिवेशन। केस में दोनों केस एक ही रहेगा, बस केवल अंतर इतना है कि एक टॉप से देख रहा है और एक बॉटम से देख रहा है। थीटा दोनों में बनेगा, हम यहां से कैलकुलेट कर सकते हैं। ओके, ठीक है। अब हम अपना एक्सरसाइज शुरू करते हैं। तो एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन क्या है देखते हैं। लाओ, एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन कह रहा है कि एक सर्कस आर्टिस्ट है इज क्लाइंबिंग ए 20 मीटर लॉन्ग रोप विच इज टाइटली स्ट्रेच्ड एंड टाइड from the top of a vertical pole to the ground. Find the height of the pole if the angle made by the rope with the ground level is 30 degree. यहाँ पे फिगर दे रखा है, तो फिगर दे रखा है, इस वजह से थोड़ा सा आसानी है। और अभी पहला क्वेश्चन इसलिए हम लोग इजी करते भी हैं। तो पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, उसने एक डायग्राम दे रखा हुआ है, एक डायग्राम दे रखा हुआ है, कुछ इस तरह से डायग्राम है। डायग्राम में उसने इसको ए दे रखा है, बी और सी, ए बी सी। एंगल दे रखा है 30 डिग्री। ओके, ये दे रखा है 20। क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि एक रोप है 20 मीटर, एक पोल है लाइट का पोल कह सकते हैं। उस पोल के टॉप से एक रोप जो है टाइटली स्ट्रेच करके नीचे जमीन पे, सरफेस पे कहीं पे बांध दी गई है। यहां से अगर अब एक कोई आर्टिस्ट है, वो इस पे चढ़ना चाहता है पकड़ के। आप लोगों ने देखा भी होगा, सर्कस वाले क्या होते हैं, चढ़ जाते हैं पकड़ के। तो ये दे रखा है, और ये जो रस्सी या जो रोप बंधी हुई है वो सरफेस से 30 डिग्री पे बंधी हुई है। अब ये 30 है, ये 20 है। हमसे उसने कहा कि पोल की हाइट बताओ। अगर हम पोल की हाइट h मान लें, और देखो भैया, जब भी पोल कोई खड़ा होगा, पोल जहां भी खड़ा होगा वो जमीन से जिस भी सरफेस पे होगा वहां से वो 90 ही बनाएगा। तो अगर ये 90 बना रहा है तो 90 के सामने की साइड हो जाएगी हाइपोटेन्यूज, और यहाँ पे एंगल बना है तो बोले तो ये हो जाएगा अपना बेस, और ये हो जाएगा अपना परपेंडिकुलर। ओके, अब देखो हमें हाइट बताना है, ये दिया है हाइपोटेन्यूज, हाइपो और 30 डिग्री। तो हमें एंगल दिया है और एंगल से हमें हाइट बतानी है। इसका मतलब हमें केवल ये और ये साइड लेनी है, क्योंकि यही साइड तो दिया है 20 मीटर। तो ये और ये साइड का मतलब परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज किसमें, किस ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में यूज होता है? साइन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऐसी है जिसमें परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज का यूज होता है। कहो कैसे? पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। देखो, दिस इज योर साइन, कॉस एंड टेन।
तो साइन पे क्या है, P बाई एच। तो यहां पे हम क्या लगाएंगे, साइन लगा देंगे। लिख लो आराम से, इन ट्राइंगल ABC साइन 30 इक्वल टू AB बाई AC। साइन 30 की वैल्यू 1/2, AB है अपना H, ये फाइंड करना है। दिस इज योर 20। क्रॉस मल्टीप्लाई 2H इक्वल टू 20, H इक्वल टू 20/2, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 10। H इक्वल टू कितना आया, सॉरी 10 मीटर। दिस इज योर आंसर। ओके।